हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास। स्टूडेंट्स, आपके 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में हम लोग कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था आईपीओ, एफपीओ, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये दो हम इसमें आज लेके चलेंगे। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है कि ऐसे पर्टिकुलर टूल्स, ऐसे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स जो उसमें यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टॉक। Stocks are sold and bought over a stock exchange. They represent ownership in the company and buyer of the share is referred as shareholder. स्टॉक जो है सेल और परचेज के लिए उसको हम यूज करते हैं कहाँ पे? ओवर अ स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। दे रिप्रेजेंट, किस चीज को ये रिफ्लेक्ट करते हैं? कंपनी की ओनरशिप को। जिन पर्सन्स ने कंपनी के शेयर्स को ले रखा होता है उनको शेयर होल्डर कहते हैं, और शेयर होल्डर आर equivalent treated as the owner of the company. Then bonds, the debt securities which are traded in the capital market are known as the bonds. जो डेप्ट सिक्योरिटीज होती हैं, डेप्ट में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जो आपका ऋण, यानी कि आपने जो चीज ले रखा हुआ है वो उसमें आता है। तो उसके लिए हम एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? उसके लिए बॉन्ड्स को। कंपनी इशू बॉन्ड्स फॉर इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड ग्रोथ। कंपनी बॉन्ड्स कब इशू करती है? अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, उसे रेज करने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाए और उसकी ग्रोथ कर पाए। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट में फर्स्ट आता है सर्व एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्टूडेंट, आपने जो पूछा था कल का, वो उस लेक्चर का जो यूट्यूब लिंक है मैंने आज सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लिंक। आपको कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट की चारों वीडियोस उसमें मिल जाएंगी, जिसमें कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की डिस्क्रिप्शन है, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट है, आईपीओ एंड एफपीओ है, और उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में है, और फर्दर जो आज वाला है वो आपको कल मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में एक लिंक कैसे बनाती है कैपिटल मार्केट? Capital markets serve as a crucial link between savings and investment process as it transfers money from savers to entrepreneurial borrowers. अब इन दोनों के बीच में लिंक कैसे होता है, उस प्रोसेस को ये कैसे करते हैं? बिकॉज एज अ मनी इट ट्रांसफर्स अ मनी फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स। जिन्होंने पैसा लिया होता है, जो एंटरप्रेन्योरल बोरोवर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने पैसा लिया होता है, तो वहां से व्हेन दे ट्रांसफर मनी टू देम, then establish a strong and crucial link between them. Long-term investment. It helps the investors to invest their hard-earned money in long-term investments. Just because short-term के लिए हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म्स के लिए you are required to invest money in capital market. Next is helps in capital formation. Capital market offers opportunities for those investors who have surplus amount of money and want to park their money in some type of investment
and also take the benefit of the power of compounding. ये क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है? जिनके पास ये वो इन्वेस्टर्स जिनके पास अपने एक सरप्लस अमाउंट बचा होता है और वो उनको कहीं पे लगाना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब वो उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हेन दे विल गेट अ काइंड ऑफ रिटर्न फॉर दैट इन्वेस्टेड अमाउंट, इट ऑटोमेटिकली रेज देयर कैपिटल, helps intermediators while transferring of shares and money from one investor to from one investor to another. It takes help of intermediaries like brokers, banks, thus helping them in conducting their business. जो इंटरमीडिएटर उन दोनों के बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं उनकी हेल्प कैसे होती है? जब शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है, while transferring of shares and money from one investor to another, शेयर्स या पैसे को जब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर में ट्रांसफर किया जाता है, इट टेक्स हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटरीज, तो उस टाइम पे उनकी मदद ली जाती है, लाइक जैसे कि ब्रोकर्स, बैंक्स, thus helping them in conducting their business, उनके बिजनेस को कंडक्ट करने में इस तरह से उनकी हेल्प होती है। फिर आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। The capital markets and the capital markets operates under the regulation and rules of the government, thus making it a safe place to trade. अब जो कैपिटल मार्केट को ऑपरेट किया जाता है उसके अंदर ऑपरेट किया जाता है उन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर, जहाँ पे एक आप जहाँ पे एक कायदा कानून होता है, जहाँ पे नियम होते हैं ना, तो वहाँ पे यू जस्ट फील अ सेफेस्ट प्लेस टू बी देयर. If there is a kind of investment platform and you are investing money, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज की भी बात लें, ओके, एनी प्लेटफॉर्म, वेदर इट कैन बी योर होम, इट कैन बी योर ऑफिस, और इट कैन बी योर एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अब जहाँ पे प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो वहाँ पे उन चीज़ों की जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है. बट जहाँ पे आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उन चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ डिज़ाइन किया जाता है, तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी के चांसेस बढ़े होते हैं, क्योंकि चीज़ें हर एक के लिए एक जैसी होती हैं. जहाँ पे प्रोटोकॉल्स, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होगा, बंदे अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपके मूड के अकॉर्डिंग तो बाहर काम होता नहीं है, वो घर पे होता है. तो इसी तरह से जहाँ पे आप एक जैसे फॉर्मेट में, अब देखो अगर 15 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, ओके, अब 15 बंदों की नेचर तो अलग अलग है, उनके मूड्स अलग अलग हैं, ओके, उनके संस्कार, हर चीज उनकी अलग अलग है, लेकिन जब वो इकट्ठे बैठे होते हैं एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो उनको एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कैसे भी, किसी तरह से भी उनको करने पड़े, तो उन वहां पे एक इक्वालिटी आ जाती है. तो इसी तरह से बंदा वहां पे एक सेफ फील करता है कि अगर हमारे लिए ऐसे है तो सबके लिए ऐसे है, तो उसमें बार्गेनिंग नहीं होती, कोई पार्शियलिटी नहीं होती. उसके बाद कैपिटल मार्केट में आती हैं एग्जांपल्स. इस एग्जांपल को मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताती हूँ, थोड़ा सा ये डिफरेंट टॉपिक आ जाता है. एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट है मेरे पास, और फिर है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज. इंटरमीडिएरीज द मेन फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ऑफ इंडियन, और उसके बाद है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस. ये थोड़ा सा लेंथी है, और वो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करवाती हूँ. हमारा ये अभी 2 पार्ट्स में और होगा, एक पार्ट आज हो जाएगा, और अगर कल का ऑफ हो रहता है तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको परसों वाले क्लास में करवाऊंगी. नेक्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ इधर से एग्जांपल्स.